नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम फाइनली एक वीडियो शूट कर रहे हैं आज फिर से अपनी E-Motorrad 1X से। इस वक्त मैं दोस्तों थोड़ा सा बाहर घूम कर आया था, एक ड्राइव लगा के आया था, एक मज़ार जाके आया था बेसिकली। तो 1 साल हो चुका है। 1 साल के बाद में क्या मेरी साइकिल का परफॉर्मेंस कम हुआ है या नहीं, या कैसी चल रही है साइकिल, तो इसके ऊपर बात कर लेते थोड़ा। ये है साइकिल। तो दोस्तों कुल मिला के परफॉर्मेंस ऑब्वियसली कोई भी चीज़ पुराने होने लगती है तो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ का तो फ़र्क पड़ेगा ही। वैसे चार्ज करने में उतना ही समय लगता है, ऑलमोस्ट 2.5 या 3 घंटे के बीच में ये चार्ज हो जाती है पूरी। परफॉर्मेंस मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा स्पीड, अब मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ठंड है इसके वजह से थोड़ा लगता होगा, या तो मैंने ऑयलिंग वगैरह नहीं की है, पर मुझे ऐसा लग रहा था आज कि स्पीड थोड़ी मे बी इतनी फास्ट नहीं पकड़ रही थी, या तो मैंने कुछ थैले में कुछ वज़न डाल के रखा था उस वजह से भी हो सकता है। पर मे बी 1 साल के ऊपर हो चुका है तो धीरे धीरे स्पीड शायद से कम हो, और स्पीड में भी कम ना हो पर मे बी वो पिकअप जो स्पीड हम पहले ले लेती थी ना, तुरंत एक जल्दी स्पीड पकड़ लेती थी, वो शायद से धीरे धीरे जैसे जैसे बैटरी पुरानी होगी उसके बाद में उसका असर पड़ेगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज़ें पुरानी होती है ऑब्वियसली बैटरी के अंदर सेल वगैरह ही लगे हुए हैं और कुछ तो है नहीं, तो सेल का धीरे धीरे चीज़ें उसकी बोलते ना इसकी लाइफ धीरे धीरे कम होगी। वैसे तो मुझे कंपनी वालों ने बोला था कि 2-3 साल तक तो कुछ उसका खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर उसके बाद में धीरे धीरे बैटरी ड्रेन होने लग जाएगी, धीरे धीरे पावर उसका कम हो जाएगा। तो मे बी 3-4 साल बाद में आपको बैटरी चेंज करनी पड़ सकती है, या तो थोड़ी इसकी रेंज मतलब एक तरीके से उसका पावर कम हो जाए। तो ये एक चीज़ है, पर ठीक है यार, 25,000 में आप उसका यूज़ के हिसाब से आप उसको 4-5 साल तक यूज़ करने के बाद में एक साइकिल को कहीं ना कहीं एक बाइक जैसे यूज़ करके, जहाँ पे आपने उसमें कोई भी पेट्रोल का पैसा नहीं डाला, कोई भी कुछ नहीं डाला, तो उसके बाद में अगर आपको नई बैटरी लेनी भी पड़ती है तो वर्थ है। और मतलब इसके वजह से आपका पेट्रोल में कितना पैसा बच जाता होगा ये आप नोटिस ही नहीं करते हो। क्योंकि हम नोटिस इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं करते, पर यही चीज़ अगर आप पूरे दिन बाज़ार में घूमते रहे, आप अपना पेट्रोल का गाड़ी लेकर या तो बाइक लेकर, तो ऑब्वियसली आपका 4-5 साल में बहुत पैसा वेस्ट हो जाता है, जो ये इलेक्ट्रिक साइकिल बहुत ही आसानी से आप कर देती है। अब ऑब्वियसली साइकिल है तो आप साइकिल लेके निकलते हो, पर अगर आपके पास बाइक होती है तो आप बाइक लेके निकलते हो। तो अब ये जो काम मतलब जो बाइक करती है वो ऑब्वियसली ये कर देती है, क्योंकि आपको लॉन्ग रूट पे जाने के लिए तो वैसे भी कोई साइकिल का कोई यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। हम साइकिल का यूज़ क्यों करना चाहते हैं जब आपको 5-10 किलोमीटर के रेंज में ही घूमना है ज़्यादातर, और लॉन्ग रूट में मुझे बोलते हैं कि 25-30 किलोमीटर तक भी क्या जाती है कि 25-30 किलोमीटर जाने के लिए आप इसको लेकर जा सकते हो, पर उतना यूज़ के लिए मैं बोलूँगा कि डेली यूज़ के लिए शायद से आप उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाओ, क्योंकि बीच बीच में आपको चार्ज करना पड़ सकता है। मे बी आप 25-30 किलोमीटर तक लेकर चले जाओ, फिर बीच में आपको चार्ज करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको डिपेंडेंसी हो जाएगी चार्जर की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑलमोस्ट बाज़ार जाना या तो कहीं ना कहीं 10-15 किलोमीटर के रेंज में मैं घूमता रहता हूँ, और उसी के लिए बेसिकली मैंने लिया है। मुझे गांव जाना है, दूसरे गांव जाना है, तो भाई मैं साइकिल से क्यों जाऊँ, मैं बस है, ट्रेनें हैं, उसको ही पकड़ के चले जाऊँ। हाँ तो मुझे इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 25 की स्पीड में जाते जाते आपको इलेक्ट्रिक साइकिल से जो सफ़र हम 1 घंटे में सफ़र कर सकते हैं उसके लिए 1.5-2 घंटा सिर्फ साइकिल के लिए
और अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो और परेशान हो जाए। तो इसीलिए साइकिल सबसे बेस्ट है। 25,000 में मुझे लगता है ई-मोटरेड के अभी शायद से और भी कम हो चुकी है, तो आप डेफिनेटली इसको ख़रीद सकते हो। मार्केट में और भी ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि मैं ई-मोटरेड का ही मैंने लिया है, क्योंकि मैंने साइकिल लिया। अब मैं कोई इतना मेरे को अमाउंट पैसे नहीं मिल रहे। मेरा चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं है, आपने देखा होगा कि 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, तो उससे मेरे को कुछ पैसे तो आ नहीं रहे कि मैं अलग अलग साइकिल की एक्सपेरिमेंट करूँ लाकर। तो मैंने यही साइकिल ली है, तो मैं इसके बारे में ही ज़्यादातर बात करता रहता हूँ। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक साइकिल और ब्रांड की भी है, मे बी अच्छी होगी आप यूज़ करके, या तो आप ट्राई करके, या तो ऑब्वियसली आप जब लेने जाओगे तो उसका टेस्ट ड्राइव कर सकते हो। यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे अलग ब्रांड के जिसने वीडियोस डाले होंगे, जिसका आपका इंटरेस्ट होगा लेने का, उनके वीडियो देख सकते हो और उनसे रीच आउट कर सकते हो। और जैसे मुझे बहुत सारे ई-मोटरेड जिनको लेनी होती है मुझे रीच आउट करते हैं, मैं उनको अच्छे से एक्सपीरियंस बता देता हूँ। और मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट मैंने जितने वीडियो बनाए हैं सब इसीलिए मैं बनाता हूँ, ताकि किसी को लेनी हो तो सोच सके यार कि ये ब्रांड अच्छा है या तो अच्छी साइकिल चल रही है, तो इसीलिए वीडियोस बना रहा हूँ किसी को देखकर। और यार एक रिक्वेस्ट, अगर किसी को भी लेना है ई-मोटरेड तो प्लीज़ मेरे एफिलिएट लिंक से लो, ताकि आपका देखो अमाउंट कुछ भी कम नहीं होगा, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर ऑब्वियसली इतने दिन से आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो मेरे एफिलिएट लिंक से अगर कुछ भी चीज़ें आप परचेज़ करते हो, कुछ भी साइकिल का पार्ट्स, तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा कमीशन अमेज़ोन वाला देता है मुझे। अमेज़ोन वाले देंगे, साइकिल वाले कंपनी वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपका अलग है। तो एक अमेज़ोन का एक प्रोग्राम है, तो इसीलिए आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स होते हैं उनसे कुछ भी आप बाय करो तो डेफिनेटली उसका मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये कर सकते हो। बाकी टाइम टू टाइम जो भी प्रॉब्लम मेरे साइकिल में आएगी, जैसा भी मुझे एक्सपीरियंस होगा, तो मैं आपको बताते रहूँगा। ब्रेक्स वगैरह दोस्तों समय के साथ में थोड़े लूज़ पड़ सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हो। ये लोकल मार्केट में या तो लोकल साइकिल वाला इसको मैकेनिक ब्रेक्स को चेंज कर सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आई गेस इतना डिटेल वीडियो मैंने बनाया है इसके बारे में परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये सीट बहुत ही सेक्सी है, यस, क्योंकि ये बहुत ही मस्त लगती है देख के, बाइक वाली फीलिंग आती है। और ये हमारा घर, यस ये हमारा घर। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइकिलिंग से रिलेटेड वीडियोस और भी आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।